Problems of agricultural laborers in Bihar. On the one hand, the problems of agricultural laborers have been increasing due to increase in population, and on the other hand, their conditions are very pitiable. एक तरफ तो जहां एग्रीकल्चर लेबर की समस्या बढ़ती जा रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, वही दूसरा तरफ उनकी जो हालत है वो बहुत दयनीय है। द एग्रीकल्चर लेबर्स ऑफ बिहार आर वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब हैं। देयर लाइफ इज फुल ऑफ पॉवर्टी, इनऑक्यूपेशन, एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन एंड अनसर्टेनिटी। तो उनकी जिंदगी जो है एक तरह से गरीबी से, बेरोजगारी से, शोषण से, और जैसे कहना चाहिए उनका उनको दबाया जाता है, उनके कोई लाइफ की सर्टेनिटी नहीं है, इन सबसे भरी हुई है। देयर सोशल कंडीशन इज नॉट वेरी गुड, ना उनके सामाजिक हालात बहुत अच्छे हैं। इन मैनी प्लेसेस दे लिव लाइक स्लेव्स, कई जगह तो वो गुलामों की जिंदगी गुजारते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर लेबर आर न्यूमरस एंड सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। अब वैसे कहने को उनकी समस्याएं बहुत सारी हैं, पर कुछ के बारे में यहाँ बताया गया है। पहला है लोअर वेजेस, कम दाम मिलना। द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर इज द लो रेट ऑफ वेजेस। सबसे ज्यादा जो समस्या है एग्रीकल्चर लेबर की कि जो रेट है उनको वो बहुत कम मिलता है। द रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस सर्वेज रिवील दैट इन स्पाइट ऑफ देयर एक्सेस वर्क दे गेट वेरी मीगर वेजेस। कहने को वो सबसे ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उनको बहुत कम दाम मिलते हैं। As they do not have any option, so they are compelled to work even on lower wages. अब उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं होता, इसलिए मजबूर होकर उनको कम दामों पर भी काम करना पड़ता है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर ऑल एग्रीकल्चर लेबर्स। अब सभी तरह के जो एग्रीकल्चर लेबर हैं उनके लिए सीजनल एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी समस्या है। Actually, they do not get work all year round rather than it for some period in particular season. अब पूरे साल तो उन्हें काम नहीं मिलता, कुछ समय ही मिलता है, खास तौर से कुछ जो मौसम होते हैं उनमें। सो दे बिकम वर्कलेस फॉर एटलीस्ट 4 months इन अ ईयर। 4 महीने के लिए उनके पास कोई काम नहीं होता साल में। Thus they have to face a longer period of inoccupation and underemployment. अब मजबूर होकर उनको एक लंबा समय बेरोजगारी और बिना किसी विकास के गुजारना पड़ता है, जहाँ उनके पास क्या कहते हैं कोई काम होता है। More working hours. One of the major problems of agricultural laborers in Bihar is that there is no fixed timing for their work. कोई तय समय नहीं है उनकी कि इतनी देर तक उनको काम करना है। They work 10 to 14 hours and sometimes they remain engaged in night watch. They have to do the work for 24 hours. 10 से 14 घंटे वो काम करते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि रातों रातों भी वो पहरा देते हैं, तो एक तरह से 24 घंटे उनसे काम लिया जाता है। Indebtedness. Due to the meager wages, the agricultural laborers of Bihar remain indebted all year round. उनके ऊपर कर्जा चढ़ा रहता है क्योंकि जो उनका वेतन है वो इतना कम होता है कि उनके ऊपर हमेशा कर्जा चढ़ा रहता है। सो दे वर्क एज ए बेगर अंडर बिग फार्मर्स। जो बड़े बड़े किसान हैं उनके अंडर वो एक तरह से बेगर की तरह ही काम करते हैं। लोअर लाइफ स्टैंडर्ड। द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इज वेरी लो। अब ये जो एक जिंदगी जीने का तरीका होता है एग्रीकल्चर लेबर का वो बहुत ही ज्यादा लो है। As their wages are extremely low, so they are not able to fulfill the minimum needs of food, cloth and shelter. अब क्योंकि उनका वेतन बहुत कम होता है तो वो जो अपनी बेसिक जरूरतें हैं रोटी कपड़ा मकान की वो पूरी नहीं कर पाते। The pity is that they do not even get 2 square meals every day. और यहाँ तक हालत है कि उनको 2 वक्त का खाना भी प्रॉपर नहीं मिलता। Their clothes are tattered. There is no question of shelter. कपड़े फटे हुए होते हैं और कहीं कोई जो है उनको एक तरह से आसरा नहीं मिलता या उनको एक सराय नहीं मिलता जिसमें वो अपना सिर छुपा सके। प्रॉब्लम ऑफ रेजिडेंस। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर इज द प्रॉब्लम ऑफ रेजिडेंस। अब एक और समस्या जो एग्रीकल्चर लेबर की है रहने की समस्या, घर की समस्या। द लेबरर्स लिव इन अ हाउस ऑफ मड एंड स्ट्रॉ मेड ऑन द लैंडलॉर्ड्स प्लॉट विद द परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। अब ये जो लेबरर्स हैं ये मिट्टी और जो एक बैम्बू से बने घर होते हैं यानी झुग्गी जिन्हें कहते हैं उनको जो है लैंडलॉर्ड के खेतों पे बना लेते हैं या उनकी जमीन पे बना लेते हैं, और ये परमिशन जो है वो लैंडलॉर्ड से लेते हैं और फिर वहीं पर एक टेम्पररी घर बना लेते हैं। These huts are very small and the labor can hardly stretch their legs. अब ये जो झोपड़ियां इतनी छोटी होती हैं कि पैर भी ना आदमी फैला पाए ढंग से। There is not only any ventilation for light and air. कोई भी वेंटिलेशन नहीं होता कि लाइट आ सके हवा आ सके। So health of the agriculture laborers and their children goes on deteriorating. इसी की वजह से जो स्वास्थ्य है एग्रीकल्चर लेबर्स का या उनके बच्चों का वो दिन पे दिन और खराब होता जा रहा है। बॉन्डेड लेबर। ड्यू टू indebtedness, such agricultural laborers work whole life or till the payment of debt under their landlords for food only.
कर्जे की वजह से ये जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, ये पूरी जिंदगी जो है या जब तक उनका कर्जा नहीं उतर जाता, लैंडलॉर्ड के अंडर काम करते हैं खाने के लिए। द अदर फैमिली मेंबर्स आल्सो हेल्प देम इन देयर वर्क फॉर व्हिच दे डू नॉट गेट एनी रेम्यूनरेशन। और बाकी फैमिली मेंबर्स वो भी जो है मदद करते हैं इनको काम में, लेकिन इसके लिए उनको कोई उसका मुआवजा नहीं मिलता। सच लेबर्स आर कॉल्ड बॉन्डेड लेबर। ऐसे में ये बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। दीज लेबर्स रिमेन कनेक्टेड टू द लैंडलॉर्ड्स हु एक्सप्लॉइट देम। और ये जो लेबर्स हैं ये जुड़े रहते हैं लैंडलॉर्ड से जो इनका शोषण करते हैं। लैक ऑफ एडिशनल जॉब्स। देयर इज लैक ऑफ एडिशनल जॉब्स इन द विलेज। गांव में कोई और जॉब तो है नहीं। इफ देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप ड्यू टू फ्लड, drought or famine, the agricultural laborers do not have any other source of livelihood and eventually they come more and more into the grip of debt with each passing day. अब अगर फसल का उत्पादन नहीं हो पा रहा है फ्लड की वजह से, सूखे की वजह से, फैमिन की वजह से, तो ये जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं इनके पास कोई और जीविका का साधन तो है नहीं, तो ये दिन पर दिन जो है और ज्यादा कर्जे के चुंगल में फंसते जाते हैं। Lack of organization. Another problem of agricultural laborers in Bihar is that they do not have their organization. इनकी अपनी कोई organization तो है नहीं। The agricultural laborers are illiterate, without knowledge and superstition. ये क्या होते हैं? पढ़े लिखे नहीं होते, इनको किसी चीज की जानकारी नहीं होती और बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होते। In absence of organization, they fail to develop the feeling of togetherness. अब क्योंकि आप इतने ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, इसलिए एक वो जो एक टुगेदरनेस वाली फीलिंग होती है, एकता वाली जो फीलिंग है वो नहीं डेवलप हो पाती। एंड thus they could not raise voice for increasing wages, fixation of working hours, abolition of beggary etc. तो ये ना अपनी आवाज उठा पाते हैं कि भाई हमारा वेतन बढ़ाओ या हमारे जो काम करने का टाइम है उसे फिक्स करो, या जो क्या कहते हैं बेगरी की तरह काम करते हैं इसको जो है खत्म करो। इन ऑक्यूपेशन ड्यू टू मैकेनिज्म इन एग्रीकल्चर। Now machines are being used in Bihar in agriculture and therefore in occupation of laborers are on increase. अब मशीनों का इस्तेमाल होने लग गया है बिहार में एग्रीकल्चर के लिए, इस वजह से जो बेरोजगारी है या जब काम ना मिलना लेबरर्स के लिए और बढ़ता जा रहा है। दिस इज अ वाइटल इशू रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल लेबर्स। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है एग्रीकल्चरल लेबर्स से संबंधित। लो सोशल स्ट्रेटा। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर इन बिहार बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स दैट हैड बीन विक्टिम फॉर सेंचुरीज। ज्यादातर जो एग्रीकल्चर लेबर बिहार में है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, जो हमेशा से ही एक तरह से शिकार रहा है, विक्टिम रहा है सेंचुरीज से। दैट इज व्हाई दे रिमेन एट द लोअर लैडर ऑफ द सोशल स्ट्रेटा। तो हमारे यहाँ जो एक क्लास डिवीजन है उसमें वो सबसे नीचे वाली श्रेणी में है। पिक्चर 6.2 illustrates the condition of agricultural laborers. अभी ये जो देखिए आपने पिक्चर, इसमें एग्रीकल्चर लेबर्स की एक तरह से कंडीशन दिखाई गई है। It vindicates that the condition of agricultural laborers in Bihar is very miserable. देख के क्या लगता है कि एग्रीकल्चर लेबर जो बिहार में है उनकी हालत बहुत ज्यादा एक तरह से दयनीय है। The famous folk song composer Bhikhari Thakur through his folk songs tried to describe the migration of agricultural laborers. जो फेमस सॉन्ग था या कंपोजर जो थे भिखारी ठाकुर, उन्होंने जो है फोक सॉन्ग के थ्रू बताने की कोशिश करी एग्रीकल्चर लेबर्स क्यों जो हैं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। It seems suitable to present some lines of his lyrics to visualize it. और ऐसा लगता है कि जो उनकी लाइंस हैं वो काफी हद तक आप विजुलाइज करने में उस बात को सक्षम है। Folk lyricist Bhikhari Thakur tried to explain how the people of Bihar migrated to the states, particularly to West Bengal, Assam, Maharashtra, Punjab, Haryana, etc. in search of job. तो वो जो फोक लिरिसिस्ट भिखारी ठाकुर हैं उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से जो बिहार के लोग हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, खास तौर से वेस्ट बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा में जाते हैं काम की तलाश में। दोज डेज ऑफ कोलकाता वॉज वेरी फेमस फॉर जूट मिल्स। पहले क्या था, कोलकाता में जूट मिल्स बहुत ज्यादा फेमस थी। बिहारीज इन अ लार्ज नंबर माइग्रेटेड देयर टू अर्न लाइवलीहुड फॉर देयर फैमिलीज। तो बिहारी बहुत ज्यादा संख्या में वहां गए ताकि अपनी परिवार के लिए रोजी रोटी कमा सकें। Even today, Bihari laborers have been making immense contribution in the farming of Punjab and have been behind its success. आज भी बहुत सारा बिहारी लेबर जो है वो काफी योगदान दे रहा है पंजाब के फार्मिंग जो एरियाज हैं उनमें, और काफी हद तक वही जो है इनकी सफलता के पीछे है। Similarly, the Bihar workers in search of job migrated to distant lands such as Mauritius, Trinidad, Uganda, Nepal, etc. इसी तरह से बिहार के जो वर्कर्स हैं वो काम की तलाश में दूर देशों में भी चले गए, जैसे मॉरिशस, ट्रिनिडाड, युगांडा, नेपाल, यहाँ भी गए। ड्यू टू देयर एबिलिटी एंड एफिशिएंसी दे बिकम वेरी फेमस। और अपनी
एबिलिटी और एफिशिएंसी की वजह से वो काफ़ी वहाँ पर प्रसिद्ध भी हुए। द एग्जाम्पल ऑफ सर शिव सागर राम गुलाम इज़ वेरी रिसेंट। अभी इसका एग्जाम्पल जो है सर शिव सागर राम गुलाम है। ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, पहले प्राइम मिनिस्टर बने मॉरिशस के। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन ऑफ मॉरिशस, और उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी माना जाता है मॉरिशस का। इट इज नोट वर्दी दैट सर शिव सागर राम गुलाम बिलोंग्स टू शाहबाद इन बिहार। कहाँ को बिलोंग करते हैं ये? शाहबाद, जो कि प्रेजेंटली भोजपुर है बिहार में। द रोड साउथ टू गांधी मैदान पटना इन द कैपिटल ऑफ बिहार हैज बीन नेम्ड आफ्टर हिम इन हिज ऑनर। ये जो रोड साउथ जाती है गांधी मैदान की तरफ पटना में, जो कि बिहार की कैपिटल है, वो इन्हीं के ऑनर में, इन्हीं के सम्मान में जो है इनके नाम पर रखी गई है। अब है एक स्टोरी ऑफ अ प्रॉमिसिंग चाइल्ड। अ चाइल्ड born in a small village of today's Bhojpur district would never have realized that his family would be able to give such prize to his native state Bihar as well as his country India। एक बच्चा जो एक छोटे से गांव में, जो आज के भोजपुर में है, आरा डिस्ट्रिक्ट में, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जो परिवार है वो उसको इतना ज़्यादा प्राइड में कर पाएगा अपने जो नेटिव स्टेट बिहार है या अपनी कंट्री इंडिया है उसको। दिस इज अ स्टोरी ऑफ लेट मोहित राम गुलाम। ये जो स्टोरी है लेट मोहित राम गुलाम की है। When the child grew up, he started to look up for a job। अब जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो इसने काम की तलाश शुरू करी। Due to his miserable economic condition, he had to work as an agricultural labor, but it was not enough for him। जिस तरह से आर्थिक स्थिति इनकी काफी खराब थी तो इनको एक एग्रीकल्चर लेबर के तौर पे काम करना पड़ता था, लेकिन वो इनके लिए जैसे काफी नहीं था। He started thinking to migrate। तो उन्होंने सोचा कि मैं कहीं चलो बाहर चल के काम करूँ। Finally he set out for Mauritius in search of work। और इसी चक्कर में वो मॉरिशस चले गए काम की तलाश में। He started working in Mauritius and lived in a small village Bellerai with his family। अब काम की तलाश में ये मॉरिशस गए, वहां पर इन्होंने काम शुरू किया और एक छोटे से गांव में बेलेरे में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। द फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेबर ऑनेस्टी एंड वर्क एंडियर्ड देमसेल्व्स टू द पीपल ऑफ मॉरिशस। अब जिस तरह से फैमिली जो है उनकी लेबर की तरफ पे काम करती थी, ऑनेस्ट थी, वर्किंग बहुत उनकी हार्ड थी, उससे वो जो है एक तरह से लोगों में पहचाने जाने लग गए मॉरिशस के। मोहित राम गुलाम वॉज ब्लेस्ड विद द सन नेम शिव सागर राम गुलाम। अब मोहित राम गुलाम जो थे इनके लड़का हुआ जिसका नाम था शिव सागर राम गुलाम। द चाइल्ड वॉज वेरी प्रोमिसिंग, बट बी इट अ फील्ड ऑफ एजुकेशन और पॉलिटिक्स ही रिमेन्ड ऑन द टॉप। ये बच्चा जो है इतना अच्छा था कि चाहे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र हो, पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, ये हमेशा टॉप पे रहते थे। ही बिकम अ फेमस लीडर ऑफ मॉरिशस, और ये जो है मॉरिशस के बहुत फेमस लीडर बने। लेटर ऑन ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ सर। तो उनको बाद में जो है सर के टाइटल से नवाजा गया। नाउ ही बिकेम द फेमस सर शिव सागर राम गुलाम, और आज वो बन गए फेमस जो है किस नाम से हो गए? सर शिव सागर राम गुलाम के नाम से। ही वॉज क्रेडिटेड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, और उनको ये एक तरह से दर्जा मिला कि वो जो है ऑनर की बात थी कि वो पहले प्राइम मिनिस्टर जो है मॉरिशस के बने। Children, Sir Shiv Sagar Ram Gulam is called the father of the nation in Mauritius, like Gandhi ji is called the father of nation in India। तो सर शिव सागर राम गुलाम जो हैं ये फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं मॉरिशस के, जैसे कि हमारे यहाँ महात्मा गांधी कहे जाते हैं इंडिया के। Even today, Shri Naveen Chandra Ram Gulam, the son of Sir Shiv Sagar Ram Gulam and the Prime Minister of Mauritius, is keeping the legacy of his father intact। आज भी जो श्री नवीन चंद्र राम गुलाम है, जो कि बेटे हैं श्री सर शिव सागर राम गुलाम के और प्राइम मिनिस्टर जो है मॉरिशस के, वो उनकी विरासत को जो है एक तरह से संभाले हुए हैं।